नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एंड सीरीज के एक और नए इम्पोर्टेंट एपिसोड में। आज हम सीखेंगे शॉर्ट एंड का एक और बेसिक और फाउंडेशन टॉपिक अल्फाबेट। लेकिन ये वो अल्फाबेट नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते थे। ये है फोनेटिक अल्फाबेट, मतलब हर सिंबल एक स्पेसिफिक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। आज हम स्पेसिफिकली कॉन्सोनेंट्स पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारी लैंग्वेज के सारे साउंड्स दो मेन ग्रुप में डिवाइडेड है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो आज हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स पे कवर करेंगे। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम में सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यूज होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइंस और शैलो कर्व्स। बहुत सिंपल है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कॉन्सोनेंट्स किसी भी रैंडम अरेंजमेंट में नहीं रखे गए हैं। इनका अरेंजमेंट फॉलो करता है माउथ के अंदर मूवमेंट्स का। जैसे आप होठों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं, टंग, टीथ, पैलेट, थ्रोट पहले आते हैं। ये एक्सप्लोडेंट्स है, पी बी टी डी जे जे के गे, जिनमें हवा मुंह से सडन बर्स्ट के साथ बाहर आती है। फिर आते हैं कॉन्टिनेंट्स, जिनमें हवा कंटिन्यूसली फ्लो करती है। फिर नेजल्स, जो नाक से साउंड, नोज के थ्रू साउंड करते हैं, एम, एन, इंग एक्सेट्रा। और आखिरी में है लिक्विड्स और कॉलेसेंट्स एक्सेट्रा, जो दूसरे साउंड के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये बहुत एक सिस्टमेटिक तरीका है पिटमैन शॉर्टेन का। अब देखो, पहले 16 लेटर्स पेयर्स में आते हैं, 8 पेयर्स हैं। पहले 16 कंसोनेंट्स पेयर्स में आते हैं, पी और बी, टी और डी, चे और जे, के और गे, एफ और वी, इथ और दी, एस और जी, इश और जी। इन पेयर्स में आर्टिकुलेशन यानी लिखने का तरीका सेम है, लेकिन पहले कॉन्सोनेंट में साउंड लाइट यानी हल्की होती है और दूसरे में हैवी यानी भारी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रोक की लेंथ क्या होनी चाहिए। हर कैरेक्टर या कॉन्सोनेंट को की लेंथ हम 1/6 ऑफ एन इंच रखेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म एवरीवेयर। शुरू से ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि हर कॉन्सोनेंट की लेंथ इक्वल ही हो, यानी 1/6 ऑफ एन इंच अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि आगे हम सीखेंगे हाफ लेंथ स्ट्रोक्स और डबल लेंथ स्ट्रोक्स। अगर आपकी बेसिक लेंथ फिक्स नहीं है तो आगे बहुत कंफ्यूजन होगी। तो याद रखिए, लेंथ यूनिफॉर्म रखना बहुत जरूरी है। अब थिक स्ट्रोक लिखने का थोड़ा स्पेशल है, दोनों तरफ पतला, बीच में थोड़ा मोटा। जैसे V और Z का स्ट्रोक, थोड़ा बीच में मोटा और साइडों से पतला। आप पहले स्टार्ट कम प्रेशर डालिए बुक पे, फिर थोड़ा बीच में ज्यादा डालिए, फिर कम डालिए, तो इस तरीके की शेप आएगी। इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रोक को यूनिफॉर्मली मोटा लिखेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। और थिक स्ट्रोक जो होता है, जैसे ये थिक है, इनको कभी भी नीचे से ऊपर नहीं लिखना, ऊपर से नीचे लिखना है। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखो, क्योंकि इससे लिखने में फ्लो आता है और हाथ भी नहीं थकता। याद रखने के भी कुछ टिप्स देता हूं, जैसे एस का राइट साइड का कर्व है और थ, इथ का लेफ्ट साइड का कर्व है, जस्ट अपोजिट उसका। और एल, एल और आर, ये एक टॉम सा, मेहराब सा बना देते हैं। इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, आर को ऊपर से नीचे लेके आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस करते वक्त कॉन्सोनेंट को या करेक्टर को जब लिखो तो उसका नाम दे के लिखो। जैसे अगर हम चे लिख रहे हैं, चे, तो मुंह से बोलिए चे। और गे लिख रहे हैं तो मुंह से बोल कर लिखिए गे। इसका फायदा ये होगा कि आपको स्ट्रोक्स रट जाएंगे। इंग लिखेंगे तो बोलेंगे इंग। इससे साउंड और स्ट्रोक का कनेक्शन जल्दी बनता है। अब देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करेंगे आगे। प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस नोटबुक लो और स्ट्रोक को बार बार लिखो।
पूरी लाइन एक स्ट्रोक की एक बार में होनी चाहिए, अगली लाइन सेम स्ट्रोक की पूरी लाइन। हर स्ट्रोक को रिपीट करके पूरी लाइन भरो और साथ में आवाज निकालो। इससे आपका दिमाग स्ट्रोक की साउंड को जल्दी एसोसिएट कर लेगा। साइलेंट प्रैक्टिस से उतना फायदा नहीं होता, तो लिखो और बोलो दोनों साथ करो। अब देखते हैं इस एपिसोड 4 की हमने क्या क्या सीखा। समरी टाइप। पहला है पिटमैन शॉर्टेंड फोनेटिक है, शब्द स्पेलिंग के हिसाब से नहीं बल्कि साउंड के हिसाब से लिखे जाते हैं। दूसरा है टोटल 26 स्ट्रोक्स हैं, हर स्ट्रोक का अलग नाम और अलग वैल्यू यानी साउंड है। कॉन्सोनेंट्स के लिए दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, पहला स्ट्रेट स्ट्रोक और दूसरा शैलो कर्व। चौथा थिन और थिक स्ट्रोक्स, लाइट के लिए लाइट साउंड के लिए थिन, हैवी साउंड के लिए थिक। पांचवा नंबर है स्ट्रोक के डायरेक्शन। थिन स्ट्रोक कभी नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं, कभी ऊपर से नीचे, लेकिन जो थिक स्ट्रोक है हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखिए। छठा है हर स्ट्रोक की लेंथ फिक्स्ड है 1/6 ऑफ एन इंच अप्रोक्सीमेटली, और सारे स्ट्रोक्स यूनिफॉर्म होने चाहिए। सातवां है एक ही इंप्रेशन में स्ट्रोक लिखो। थिक स्ट्रोक्स को बीच में मोटा और दोनों एंड पे पतला होना चाहिए। और दो स्पेशल स्ट्रोक्स हैं चे और रे, आर जिसको बोलते हैं। चे हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, आर हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 एक्सरसाइजेस डाली हैं जो कि इस एपिसोड पे आधारित हैं। पहले वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी होंगे। अगले एपिसोड 5 में हम मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग वॉवल्स के बारे में, जो शॉर्टेंड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बिना एक्सरसाइजेस किए अगले एपिसोड में मत जाइए। प्रैक्टिस से ही स्पीड और एक्यूरेसी आती है। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे ही शॉर्टेंड की फाउंडेशन कॉन्सोनेंट्स है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपका अगला एपिसोड मिस ना हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं वहां रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों।